गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग क्या स्टडी किए थे, व्हाट इज़ सर्वे, है ना। सर्वे के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल बता दिया था। हल्का सा उसी का और मैं क्या करूँ, रिपीट करूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है डायरेक्ट, है ना। दो टाइप के सर्वे होते हैं, मेनली मोस्टली टू टाइप के अब क्या होते हैं सर्वे होते हैं, है ना। जो होता है आपका क्या होता है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या बोलते हैं, समतल सर्वेक्षण, और जियोडेटिक को भूपृष्ठ कहने का मतलब जो आपकी ज़मीन है उसके नीचे का, है ना। ज़मीन के नीचे का के बारे में जो भी अपन क्या करना है जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। तो पढ़ते हैं प्लेन सर्वे में क्या है। समतल सर्वेक्षण पृथ्वी की गोलाभ शक्ल की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब ये गोलाभ मतलब ये इसमें अर्थ आपका सब गोला है, इसको अपन क्या करते हैं ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। क्या कैसे करते हैं, उसकी औसत मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस यहाँ पर कोई पॉइंट है, दो है ना, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट क्या से रहेंगे, ऐसे समतल रहेंगे, ठीक है, समतल मानेंगे। इसको गोला का नहीं मानेंगे, किस केस में, समतल सर्विंग या प्लेन सर्विंग के केस में, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ आए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता और उसकी औसत सतह को समतल समझा जाता है। सर्वेक्षण रेखाओं द्वारा बने हुए त्रिभुज समतल त्रिभुज माने जाते हैं, ठीक है। समतल त्रिभुज माने, तल रेखा सीधी मानी जाती है और भूलम्ब रेखाएं समांतर मानी जाती है। साधारणतः हमारी अभिरुचि पृथ्वी के किस छोटे भाग में होती है। ऐसे भाग में पृथ्वी की सतह पर 10 किलोमीटर की लंबा चाप लेकर उसे अंतरिक्ष के केवल, ये सब कोई मतलब का नहीं है। मेन मतलब की बात कहाँ पर है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, सर्कुलर नहीं मानते हैं, गोलाब नहीं मानते हैं, समतल मानते हैं। तो इसका मेन चीज़ है आपका इस प्रकार, ये क्या होता है 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कम होना चाहिए, तभी अपन उसको क्या मानेंगे, समतल सर्वेक्षण या फिर प्लेन सर्विंग। कहने का मतलब देखिए, मैं पहले एक बार ड्राइंग में आपको बता चुका हूँ, ये कुछ ऐसा आपका क्या है, सॉरी ऐसा नहीं है, आपका अर्थ कुछ ऐसा है, ऑब्लेट स्फेरिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी मैं सर्कुलर मान लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से नहीं बना, यहाँ पर मैं सर्कुलर मान, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, इसको नाम दे दिए, ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए। अब यहाँ से क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, तो इन दोनों लाइन को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है वो कैसी होती है आपकी, स्ट्रेट होती है ना। स्ट्रेट दिख रहा है ना भाई, ये देखो स्ट्रेट दिख रहा है। यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। और ये कितना होना चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। कौन सा केस में, प्लेन सर्विंग केस में। इसका जो टोटल एरिया है ये 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हो गया प्लेन सर्वे, इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। उसके बाद फिर आते हैं जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक में क्या करते हैं, देखिए पढ़ते रहिए, क्या बोल रहा है जियोडेटिक में, बोल रहा है इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह की गोली आकृति को मान्यता दी जाती है, ठीक है। इस सतह में पृथ्वी की गोली आकृति को मान्यता दी जाती है। पृथ्वी की सतह पर सभी रेखाएं वक्री मानी जाती है और सभी त्रिभुज गोली त्रिभुज माने जाते हैं। मान के चलो ये आपका ऐसा कोई अर्थ है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर दो पॉइंट है, नाम दे दिए ये बी पॉइंट है, तो यहाँ ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर पे जब ये लाइन ऐसे आएगा, इधर से ये लाइन ऐसे आएगा, तो इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ना भाई। इसमें कैसे मार रहे, पूरे अर्थ को मार रहे हैं, तो क्या अर्थ मार रहा है, पूरा अर्थ है उसको सर्कुलर अर्थ है, तो सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। उससे क्या होगा, जो भी लाइन पास होगा, दो पॉइंट है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनने के नाम से क्या हो गया, ये जियोडेटिक सर्वे कहते हैं, ठीक है। इसका एरिया कितना होना चाहिए, आप सबको पता है 195 किलोमीटर स्क्वायर से मोर देन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर कुछ किसी को डाउट दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं और पिछली क्लास में इसको करा चुका हूँ, ठीक। फिर आगे चलते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
इम्पॉर्टेंट बेसिकली ये दोनों भी है, ठीक है, ये आता ही है एग्जाम में आपका, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बोलेगा तो, ठीक है, ये सॉरी टाइप्स ऑफ सर्वेइंग बोलेगा तो ये है, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में। लेकिन क्लासिफिकेशन बोल दिया तो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग बोलेगा तो मोस्टली 2 टाइप के सर्वेइंग होते हैं, 1 और 2। बट क्लासिफिकेशन बोलेगा तो उसको अलग अलग टाइप में अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन सर्वेक्षण के क्षेत्र के आधार पर, कहने का मतलब सर्वे को फील्ड के बेस पे क्या किया है, क्लासीफाई किया है, फील्ड के बेस पे अपन क्या किए हैं, इसका मतलब होता है सर्वे को क्या होता है, फील्ड बेस पर, फील्ड के बेस पे क्या किए हैं, क्लासीफाई किए। तो फील्ड के बेस पे नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, पहले लैंड सर्वे और दूसरा आपका क्या होता है, जैसे कि दूसरा देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। पहले इसको अपन डिस्कस कर लेते इसके बारे में, ठीक। देखिए ध्यान से, अब इसमें फील्ड सर्वे में पहला पॉइंट है लैंड सर्वेइंग। लैंड मतलब सीधी सी बात है क्षेत्र के बारे में बात कर, लैंड मतलब आपके फील्ड के बारे में बात कर रहा है। इसके अंतर्गत भी सर्वेक्षण आते हैं, स्थलाकृति सर्वेक्षण या फिर यूँ कहूँ टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण। और टोपोग्राफिकल मतलब, टोपो मतलब क्या होता है, कोई भी आपका ये मैप हो गया, ठीक है, इसमें ग्राफ बना के कोई भी चीज़ को प्रदर्शित करना, ग्राफ बना के कोई चीज़ को प्रदर्शित करता है तो क्या होता है ये ग्राफ, इसलिए ग्राफिकल हो गया। टोपो किस लिए होता है, ये जो सीट होता है, जो सीट पर हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टोपो सीट, इसलिए क्या होता है टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस सर्वेक्षण में बिंदुओं की क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्थिति रेखीय और लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट द्वारा ज्ञात की जाती है। इसका मुख्य उपयोग किसी प्रदेश की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसी नदी, नाले, झील, जंगल, पहाड़ आदि व कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल आकृति जैसे सड़क, रेल, नहर, बांध, कस्बे, गांव व शहर की स्थिति निर्धारित करने व उनके आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहने क्या क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है। टोपोग्राफिकल सर्वे की यूज कब करते हैं, जब हमें, है ना, किसके बारे में स्टडी करना हो, नदी, नाले, जंगल, झील, पहाड़, ये क्या है आपके नेचुरल फीचर, नेचुरल आपके क्या है आकृतियां हैं। बट कुछ आर्टिफिशियल भी होता है, आर्टिफिशियल मतलब ब्रिज हो गया, रेल हो गया, रोड हो गया, ये क्या है आर्टिफिशियल। इस सब की आकृतियां या पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, अपन टोपोग्राफिकल सर्वे का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगली पॉइंट कहाँ पर आते हैं हम, ध्यान से देखिएगा ना। दूसरा है आपका कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल मतलब भूकर सर्वे से, भूकर मतलब जमीन के नीचे जो भी आप सर्वे करोगे, ठीक है। आप देखिए कैडस्ट्रल सर्वे में क्या, भूकर सर्वेक्षण संपत्ति रेखा के निर्धारण के लिए, जमीन क्षेत्रफल निकालने के लिए, या एक मालिक के दूसरे मालिक के पास जमीन, कहने का मतलब ये पूरा सा कोई एरिया है, ठीक है। अब इस पूरे के एरिया को हमने 4 भाग में बांट दिया, ठीक है। अब ये एक मान के चलो खुशबू का खेत है, ये काजल का है, ये केतन का है, ये शिवांशु का है, ठीक है, दिव्यांशु का है, ठीक। तो अब ये आप लोग को आपके आपके नाम के अनुसार आपके खेत को क्या किया है, बांट दिया है। तो बेसिकली कैडस्ट्रल सर्वे का क्या काम होता है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ना, जमीन के क्षेत्रफल निकालने या एक मालिक के दूसरे मालिक के पास जमीन संपत्ति की बदली के संबंध में किया जाता है। इसका उपयोग नगर पालिका और प्रांत राज्य निर्धारण के लिए किया जाता है। कहने का मतलब सीधी सी बात ये बोल रहा है, ये है ना, ये कोई टोटल आपके पास क्या है, ये एक फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में रोड होंगे, ठीक है, रोड हुआ, कहीं पर किसी का घर होगा, घर हुआ, ठीक है, यहाँ खेत होगा, मान के चलो यहाँ भी घर होगा। तो ऐसे जितने भी घर हो गया, खेत हो गया, सबको क्या करता है, बांटने का काम करता है, ठीक है। वो कहलाता है आपका कैडस्ट्रल सर्वे, ठीक है। या यह मान के चलो पहले आपके यहाँ पर क्या था, यह ज़मीन किसी और का था, ठीक है, जैसे कि मेरा था, विवेक राय का था, इसको मैंने किसके नाम कर दिया, इसको मैंने कर दिया केतन के नाम कर दिया,
ठीक है। तो ये कौन सा सर्वे के अंडर आएगा, आपके कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये होता है फिर आपका सिटी सर्वे। अब सिटी सर्वे नाम से ही स्पष्ट है ना। नगर सर्वेक्षण की आकृतियाँ, नगर सर्वेक्षण शहर की गलियां, सड़कें, जल प्रदाय योजना या सीवर योजना आदि के निर्माण के संबंध में किया जाता है। कहने का मतलब है सिटी सर्वे कब करोगे, जब आपके जैसे धमतरी क्या एक सिटी है, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। जल प्रदाय योजना मतलब, है ना, देखिए रोड बनाएंगे, रोड के दोनों या एक तरफ क्या रहेगा, आपका नालियाँ बनाना पड़ेगा। और जो आपके जितने भी वहाँ पर पीपल्स पॉपुलेशंस हैं, है ना, उनके घर से जो क्या आ रहे हैं, सीवरेज से जो वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं, ठीक है, गंदा पानी आ रहा है, उसको क्या करेंगे, नाली के थ्रू अपन किस में जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम, सीवर बनाएंगे, है ना। जितने भी काम होते हैं किस में होते हैं, आपको सिटी सर्वे में। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आया, लैंड सर्वे के अंतर्गत आया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, समुद्री या जल सर्वेक्षण, नाम से स्पष्ट, इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, समुद्र के बारे में जानकारी निकालने के लिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। समुद्री सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण जल की गहराई या विस्तार ज्ञात करने के लिए किया, जिससे नेविगेशन, जल प्रदाय योजना, बंदरगाह के निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, मीन सी लेवल ज्ञात कर सके। अब मीन सी लेवल एक चीज़ हमेशा याद रखना, सर्वेइंग पढ़ोगे, MSL मीन सी लेवल, MSL मतलब मीन सी लेवल, समुद्री माध्य तल। ठीक है, समुद्री मध्य तल, इसका उपयोग क्यों करते हैं, मैं बाद में इसको लेवलिंग जब पढ़ाएंगे तब बताऊंगा। ठीक है तो देखिए हाइड्रोग्राफिक या मरीन सर्वे में क्या करते हैं, अब मान के चलो ये क्या है, आपका टोटल समुद्र है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका पानी भरा हुआ है, लेकिन हम जब तक इसका सर्वे नहीं करेंगे हमको पता चलेगा क्या कि इसकी कितनी गहराई में या कितनी हाइट तक में पानी अवेलेबल है ना, कितनी गहराई तक पानी है, ये जो समुद्र है कितने क्षेत्र में फैला है ना, ये कैसे पता चलेगा, सर्वे करेंगे तब पता चलेगा। ये सब सर्वे क्यों करेंगे, ताकि समुद्र के किनारे हम क्या बना सके, बंदरगाह बना सके। ठीक है, और समुद्र के मीन सी लेवल मतलब समुद्र में ये जो मध्य होता है, मीन हो गया, और सी मतलब समुद्र हो गया, लेवल, ये मीन सी लेवल ज्ञात करते हैं, मीन सी लेवल। ठीक है, अब इसका क्या काम है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका काम क्या है, समुद्र की गहराई नापने के लिए और समुद्र की विस्तार ज्ञात करने के लिए। और आसपास जो बंदरगाह क्या होता पता है, समुद्र के द्वारा बड़े बड़े जहाज़ों से जो भी आपके क्या आते हैं, गुड्स आते हैं, गुड्स मतलब माल आते हैं, उनको क्या करते हैं, वहाँ पर स्टोर करते हैं या फिर लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, है ना। तो वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण करते हैं, ये काम हो गया अपना। ठीक है, फिर यहाँ तक। अब तीसरा पॉइंट क्या है आपका, जो बहुत ही नाम से स्पष्ट है, आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, सबको पता है, खगोल शास्त्र सर्वे। देखिए ये है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, क्या बोल रहा है, खगोलीय सर्वेक्षण द्वारा किसी बिंदु की मूल स्थिति, एब्सोल्यूट पोजीशन, या पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी रेखा की मूल स्थिति और दिशा ज्ञात की जाती है। इसके अंतर्गत सूर्य, तारे व अन्य खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडीज पर ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं। आप लोग चंद्रयान 1-2 देखे हो, है ना, तो चंद्रयान 2 अपन ऐसे तो नहीं भेज सकते हैं, उसका कैसे करते हैं, पहले सर्वे करना पड़ता है ना भाई, कि कौन सा डायरेक्शन से हम भेजेंगे, कितनी स्पीड से भेजेंगे, फिर कितनी स्पीड से उसको अपन लैंड कराएंगे। देखो अभी हमारा चंद्रयान 2 क्या हो, क्रैश हो गया ना भाई, है ना, सब चीज़ सही था, लेकिन हम लोग उसका जो स्पीड था, स्पीड को क्या किए, कम नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा स्पीड था कि वो आके एकदम चंद्र पे, सन पे, मून पे आके क्या हो गया, एकदम धड़ाम से गिरा और क्रश हो गया हमारा जो क्या था, रोवर था वो, है ना। तो इसी प्रकार और जितने भी, जैसे कि आपका सन कितना दूरी में है, मून कितना दूरी पे है, और जो भी आपके क्या है, हेवनली बॉडीज मतलब जो तारे हैं कितने दूर है, दूरी पे है आपके अर्थ से, ये सब क्या करते हैं आपका। इसका एब्सोल्यूट पोजीशन मतलब जो वास्तविक उसकी स्थिति है, पोजीशन है, वो कितने दूरी पर है और कहाँ पर कौन सा दिशा में है, ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया।
अब आगे चलते हैं सर्वेक्षण के उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। पहला क्या था, पहला किसके बेस पे था, फील्ड के बेस पे। दूसरा किसके बेस पे है, ऑब्जेक्ट के बेस पे। ऑब्जेक्ट बेस पे देखिए, पहला इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे पहला ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है आप इंजीनियर हो, ठीक है, तो एज ए इंजीनियर आप क्या देखोगे, देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्वे सर्वेक्षण सड़क, भवन, जल प्रदाय, जलाशय आदि के निर्माण के संबंध में किया जाता है, जिससे कि उसकी स्थिति, डिजाइन या अनुमानित लागत मालूम की जा सके। कहने का मतलब है इंजीनियरिंग सर्वे मतलब इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप जो भी काम करोगे, जैसे बिल्डिंग बनाओगे, सड़क बनाओगे, डैम बनाओगे, ब्रिजेस बनाओगे, रेलवेज बनाओगे, तो इस सब के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सर्वे करना पड़ेगा ना, है ना, वही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों सर्वे किस लिए करोगे, ताकि आप प्रॉपर डिजाइन बना सको, है ना, और उसका अनुमानित लागत मतलब अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बना सको, कितना लागत आएगा उसको, इस सब के लिए अपन क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे यूज करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, मिलिट्री सर्वे, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, यह सर्वेक्षण सामरिक महत्व की स्थलों की स्थिति वगैरह आदि ज्ञात करने, मतलब कहने वाले ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। मिलिट्री सर्वे मतलब जहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मान लो चलो ये पूरा रेगिस्तान है, बॉर्डर है, ठीक है, तो सोल्जर्स यहाँ पर रहेंगे, तो उनके लिए जो ऐसा रहने को बनाते हैं ना, तो इसके लिए भी एक पोजीशन रहता है, ये दुश्मन के कितने दूरी पे हैं ये दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो बोरी कैसे से बनाते हैं, जैसे बोरी कैसे बना कर रखते जाते हैं, ताकि यहाँ पर हमारा सोल्जर क्या रहे, छुप के बैठे, फिर यहाँ से इधर दुश्मनों के ऊपर क्या करे, वार करे, है ना भाई। इसलिए अपन क्या करते हैं, मिलिट्री सर्वे करते हैं, और वहाँ पर उन सोल्जर के लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं, है ना, ताकि वो लोग सेफ्टी के साथ वहाँ पर अपना जो काम है वो कर सकें, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या है, माइन सर्वे। माइन मतलब खनिज, माइन मतलब क्या होता है, खनिज पदार्थ, ठीक है। आप माइन को पढ़ो क्या बोल रहा है, यह सर्वे खनिज संपत्ति के गवेषण करने के लिए किया जाता है। सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा ज़्यादा ही वीक है ना, इस नाम से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक। तो माइन सर्वे मतलब माइन के अंदर मतलब जो आपके पृथ्वी के अंदर जितने भी आपको क्या होते हैं, माइंस हैं। माइंस मतलब कोयला का खदान, है ना, कोयला निकलता है, कोयला भी क्या आपका ब्लैक डायमंड बोलते हैं ना, वो भी बहुत कॉस्टली होता है। डायमंड्स निकलते हैं, और बहुत सारे जो भी अर्थ नीचे सामान कुछ भी चीज़ निकलते हैं, तो उसके बारे में अपन सर्वे करते हैं, उसको माइन सर्वे बोलते हैं, है ना। या फिर नाम से उस सबकी भूल जाओ, माइन सर्वे में बोला मतलब खनिज पदार्थ, खनिज क्या है, हमारा कोयला क्या है, खनिज है, उसके बारे में सर्वे करते हैं। जैसे कि हम कहीं भी गड्ढा नहीं कर देंगे, है ना, सर्वे पर करेंगे कौन से एरिया में कितने गहराई में हमको कोयला प्राप्त हो सकता है, तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, फिर सर्वे करने के बाद वहाँ पर अपन माइंस लगाते हैं, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है आपका भूगर्भ सर्वे, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल मतलब नाम से स्पष्ट है, आपके अर्थ का पृथ्वी के नीचे कितने गहराई पे पानी है, कितने गहराई पे चट्टान है, कौन से प्रकार के चट्टान है ना, ये सब के बारे में जब स्टडी करते हैं वो होता है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। उसके बाद होगा आगे आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, पांचवा क्या है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके अंतर्गत वो होता है आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुरानी वस्तुएं हैं, जैसे महाराणा प्रताप हो गया, अकबर हो गया, रानी लक्ष्मी, जितने बड़े बड़े पुराने पुराने राजा महाराजा हैं, उन लोग के कुछ कुछ दफनाए हुए चीज़ है ना, उसके बारे में। अब पुरानी पत्थर, कुछ भी ऐसा इमारत जिसमें क्या हो, कुछ वर्क हुआ हो, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो जो किस में आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है। यहाँ तक आपके ऑब्जेक्ट क्या क्या ऑब्जेक्ट थे उसके बारे में अपन सर्वे कर लिए। अब उसके बाद हो गया इंस्ट्रूमेंट के बेस पे सर्वे। इंस्ट्रूमेंट के बेस पे सर्वे देखिए कितने प्रकार के हैं आपके इंस्ट्रूमेंट का सर्वे। पहला चांद सर्वे, थियोडोलर सर्वे, ट्रेवर सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। और एक और आपका पॉइंट है एरियल सर्वे, उसके बाद फोटोग्रामेट्रिक सर्वे और कंपास सर्वे, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग से अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे बाद में धीरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
ठीक है, बाकी जो मैं बताया हूँ वहाँ तक समझ नहीं आया तो और पूछ लेना, ठीक। उसको नोट्स में आप लोग उतार लेना, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना, इकाई की माप, ठीक है। अब देखो, समतल सर्वेक्षण में निम्न तरह के माप किए जाते हैं, मतलब प्लेन सर्वे में कौन कौन से माप किए जाते हैं ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। आप इसको कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। मान के चलो ये एक पॉइंट है ए हो गया, दूसरा पॉइंट है बी हो गया, तो हम क्या करते हैं, प्लेन समतल मतलब प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे कैसे करेंगे, यहाँ से इसकी दूरी में यहाँ से इसकी दूरी मेजर करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कितना है, मान के चलो 10 मीटर है, ठीक है। फिर ऊपर ऐसे मेजर करेंगे, इसको मान के चलो ये कितना है, ये भी 20 मीटर है, ठीक है। ये क्या हो गया, दो चीज़ जो नाप ली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर लिए। अब हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया। वर्टिकल एंगल मतलब यहाँ जब ऐसे आएगा और यहाँ पर जब एंगल बनेगा, ठीक है, वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो इतने प्रकार का अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट, इकाई का मापन करते हैं, किसमें, सर्वे में, ठीक है। फिर आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये सब यूनिट दिया है, इसके बारे में डिग्री में, इसको अपन आगे चल के स्टडी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, स्केल। स्केल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ना आप लोग, क्या बोल रही है। जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है वह काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अतः खाका विन्यास मतलब खाका विन्यास मतलब नक्शा बनाना, ठीक है। खाका विन्यास मानचित्र या नक्शा हमेशा किसी पैमाने पर बनाया जाता है। पैमाना नक्शे की हर दूरी और ज़मीन पर की तदनुरूपी दूरी के बीच की एक स्थिर अनुपात है। पैमाने का निरूपण निम्न तरीकों से, निरूपण मतलब RF, रिप्रेजेंटेशन फिक्सन। आप लोग ED पढ़े हो, आप लोग की स्केल बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें समझने समझाने वाली कोई बात नहीं। आप लोग ED अच्छे से पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो फिर आप लोग की गलती, ठीक है। जो पिछली क्लास में हो चुका है उसको मैं दोबारा नहीं दोहराता। ये आप लोग को बस स्केल बता रहा हूँ, आप लोग के सीनियर को मैं चीज़ नहीं बताया था, वो लोग खुद सब किए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए, कहने का मतलब ये बोल रहा भाई, ये क्या बोल रहा है, ये टोटल आपका बहुत बड़ा क्या है, फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड की दूरी, टोटल एक्चुअल दूरी कितना है, 100 मीटर है। तो 100 मीटर में जब मैप बनाऊंगा तो 100 मीटर इसमें दर्शा सकता हूँ क्या, नहीं दर्शा सकता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 100 मीटर को ऐसे भाग में कन्वर्ट करूँगा, या फिर स्केल लूँगी इसके लिए, जिससे मैं इस 100 मीटर को आसानी से यहाँ पर दर्शा सकूँ, लिख सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, निरूपक भिन्न, जिसको बोलते हैं RF बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मान के चलो मानचित्र नक्शे की 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर किसी पूर्णांक मीटर की दूरी का निरूपक हो, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। वही जो मैं अभी बोला, ये ज़मीन है, 10 मीटर की लेंथ है, ये आपका मैप है, तो 10 मीटर को यहाँ पर क्या करोगे, दर्शा दोगे 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, आप स्केल क्या लिए हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर की स्केल लिए हो, है ना, वही चीज़ बोल रहा है। जैसे कि ये आपका जो है, ठीक है, ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, RF इज इक्वल टू क्या रहेगा, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ये फार्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ें। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला है, इसके पैमाना मैंने इसके लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर हो, तो RF ले लिए, नक्शे की दूरी और ज़मीन की दूरी।
नक्शे की दूरी कितना है, नक्शे में कितना दर्शाया है, आप बोल रहे ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नक्शे में दर्शाए हो, और 50 मीटर आपके ज़मीन की दूरी है। तो मीटर है तो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से इसको गुणा करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो यही 1/5000 ये क्या है, इसका RF आया। ठीक है, तो RF निकालने आ जाएगा सबको, है ना। बस इतना ही है, बाकी इसको पढ़। तो ऐसा कुछ आपके बारे में दिया, जैसे आप सर्वे का उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा सर्वे का, किस ऑब्जेक्ट पे क्या स्केल लोगे, क्या उसका RF रहेगा, ये सब चीज़ आपको लोग पढ़ लेना। ठीक है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको सबको आना चाहिए। जैसे बिल्डिंग निर्माण में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर लेना है, जिसका RF क्या होगा 1/1000। अब ये कैसे आया, 1 सेंटीमीटर किस में है, नक्शे में है, और 10 मीटर आपके इसमें है, ग्राउंड पे है, एक्चुअल पे। तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने की 100 से भागित गुणा करूँगा तो ये कितना 1/1000 आया। तो वही चीज़ यहाँ पर आया है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है सभी में, है ना। ये क्या है, डरना नहीं देख के, ये क्या है, उद्देश्य सर्वे का जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप स्थलाकृति सर्वे मतलब वही जो आप ज़मीन पे काम करोगे, है ना, ज़मीन पे जो कंस्ट्रक्शन करोगे, बिल्डिंग निर्माण हो गया, शहर नियोजन योजना, जरासन निर्माण हो गया, पोजीशन निर्धारित करना, छोटे पैमाने की ये सब चीज़, भूगोल मतलब जियोलॉजिकल भौगोलिक है ना, जियो टोपोग्राफिकल जियोग्राफिकल लॉन्ग, ये सब चीज़ को ऑब्जेक्ट है, सबको अपना स्केल दिया है और RF दिया है। अब स्केल के प्रकार, 3 प्रकार के स्केल होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। एडी में पढ़े, प्लेन स्केल कैसे निर्माण करते हैं, 1 सेंटीमीटर पर 3 मीटर है, हैं, पैमाने पर बनाओ और उस पर 47 मीटर की दूरी दिखाओ। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे, ये जो यहाँ पर एग्जांपल दी उससे देखना समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं बताऊँगी, इसको खुद करना। ये भी सेम चीज़ है। ये दूसरा टाइप का आपका क्या है, स्केल है, डायगोनल स्केल है, प्लेन स्केल है, उसके बाद ये डायगोनल स्केल दिया है। इसको भी आप लोग पढ़ना, नहीं समझ आया मेरे बताना। ठीक है, ये बाकायदा इसका एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देखना, एग्जांपल से बन जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल। अब त्रुटि आता है किसके नाम से, आपके रॉन्ग स्केल, आपके स्केल गलत है। अब गलत कैसे है, मान लो आप कोई स्केल यूज कर रहे हो, बहुत दिन से स्केल यूज कर रहे हो, घिस गए हैं कहीं पर, ठीक है, या फिर स्केल क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, या फिर एक्सपांड हो गया। सिकुड़ना और एक्सपांड होना दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, कंप्रेस मतलब सिकुड़ना, एक है ना, एक्सपांड मतलब फैलना। ठीक है, मान के चलो आपका ऐसा ऐसा क्या है, ये सब क्या है आपका ऐसा कुछ चैन है। ठीक है, ये ऐसा कुछ चैन हो गया इधर से, इसकी लेंथ कितना है आपको 30 मीटर है, बट इसको बार बार यूज करने से हो सकता है ये जो एक्चुअल में 30 मिनट दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में 30 मिनट ना होकर कितना होगा 29 मीटर कुछ होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्केल छोटा हो गया, या फिर हो सकता है ये 31 मीटर आ गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, स्केल में आपकी त्रुटि आ गई, है ना। और किस वजह से ही आपको मैं बता दिया, है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो एक्सपांड हो जाता है ना, तो उसका क्या होता है, एक्चुअल साइज से फैल जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और ठंड में ज़्यादा दिन से रखने से क्या होता है, उसमें कंप्रेस आ जाता है, सिकुड़ा ना जाता है, ये हो गया। और क्या हो गया, जब उसको बार बार अब यूज कर रहे हो तो टेढ़ा हो जाना, है ना, अलग अलग उसके क्या है मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये सब अब वैसे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आप लोग कर लोगे, नहीं आ गया तो बताना। ठीक है, सॉरी। यहाँ पर क्या, यदि नक्शे पर स्थित किसी रेखा की लंबाई स्केल द्वारा प्रयोग में की जाती है, उससे प्राप्त लंबाई त्रुटि होगी। ऐसी स्थिति में सही लंबाई ज्ञात करना है। तो सही देखो, फार्मूला को रट लेना, हमेशा याद आएगा। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में कैसे, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल मल्टीप्लाई बाई मेजर्ड लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा नीचे में है। ठीक है, और मैं 4-5 क्वेश्चन तुमको बना देना आप लोग को। ठीक है, फार्मूला बेस पे है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा।
चलो ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। ये किसके लिए है, लेंथ के लिए है, वैसी एरिया के लिए है। स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल में चलते हैं अपन। एग्जांपल क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। एक 1 सेंटीमीटर वाला 40 मीटर पैमाने पर आधारित आलेखित नक्शे से एक सर्वेयर ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापी जो 468 मीटर पाई गई। बाद में उसे पता चला कि मापते समय उसने 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर ले लिया था। का पैमाना काम में लिया। उन बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर हमको लेना था, हमने लिया कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर ले डाला। त्रुटि कहाँ पर हो गया, यहीं पर हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ, अब आगे कैसे सॉल्यूशन होगा देखो। मापी गई लंबाई कितना हमारा 467 मीटर लिख दिया, 467 मीटर। गलत स्केल की निरपेक्ष भिन्न, गलत स्केल की निरपेक्ष मतलब ये वाला हमने इतना का लिया, कितना दिया है, अब 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर था, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, 2000 आएगा। 1 बटे ये आ गया। ठीक है, सही स्केल के निरपेक्ष भिन्न ये वाला, इसको कैसे करेंगे, 1/4000 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब ये वाला जो फार्मूला था, इस फार्मूला में पुट कर दो यार, तो कितना आ जाएगा आपका, ये एक्चुअल में इतना उसका लेंथ था, किसका, उस दूरी इतना आना चाहिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। हम लोग को जस्ट कितना आया था, उसका लगभग आधा आया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, श्रृंख स्केल क्या होता है, इसको पढ़ना नहीं आगे समझ तो बताना। ये कुछ क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, उसके बाद आता है इरर्स इन सर्वेइंग। ठीक है, बाकी को मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। यहाँ पर से अपना अगली क्लास में करेंगे। ठीक, गुड डे।